सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें कि भाई कौन कौन सी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हो। शॉर्ट स्टे वीजा में क्या होता है कि भाई 90 डेज के लिए इस जब भी हम बाहर मूव होने की सोचते हैं ना या किसी फॉरेन कंट्री में जाने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी कंट्रीज आती हैं? जनरली आती हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर न्यूजीलैंड, आजकल जर्मनी भी आने लगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनको हमने एक्सप्लोर अभी तक किया ही नहीं है। यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, अच्छी कंट्रीज हैं। एक बहुत ही रिचेस्ट कंट्री है लग्जमबर्ग, जिसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आपको इजीली स्पॉन्सरशिप वीजा मिल जाता है। वहां पे अगर आप रह लेते हो कुछ टाइम पीरियड के बाद, वहां पे आपको पीआर मिल जाती है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कंट्री की लगती है वो है कि भाई यहाँ का टैक्स सिस्टम। इसके बारे में पूरी डिटेल में कि भाई कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू यूज करके आप जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो, स्पॉन्सरशिप जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो, या फिर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो वहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप वहाँ पे मूव होते हो, तो आपके डिपेंडेंट के साथ मूव होते हो तो वो किस तरह का काम कर सकते हैं। ये सारी की सारी बात आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी ना तो ये गारंटी कह रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं मैं आपको, लिख के कि भाई आपको ये पता लग जाएगा कि भाई लग्जमबर्ग में अगर आप मूव हो रहे हो या अगर आप लग्जमबर्ग में मूव होने की सोच रहे हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप कैसे हो सकते हो, क्या फीस है, कितने पैसे लगेंगे। तो ये सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अगर आप लोग बाहर पढ़ने की सोच रहे हो, चाहे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, वहां पे अपनी डिटेल्स भर सकते हो एंड पर्सनली आई विल गाइड यू, आई विल मेंटर यू। और यहाँ पे आओगे तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट विद जॉब सर्च एंड एवरीथिंग। तो आप उसमें जाके वहां अपनी डिटेल्स वगैरह भर सकते हो एंड आई विल स्पीक विद यू। किसी भी कंट्री में मूव होते हैं तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। 5 मैंने जो स्पेसिफिकली पिक करे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा लग्जमबर्ग एक वेल्थिएस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। मतलब वेल्थिएस्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे टैक्स सिस्टम जो है ना, टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। तो उस टैक्स सिस्टम के चक्कर में क्या है, वहां पे जितने भी वेल्थिएस्ट लोग हैं अपना बिजनेस वहां पे जनरेट कर लेते हैं, अपने हेड ऑफिस वगैरह वहां पे खोलते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अगर आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, फेसबुक है उसका हेड ऑफिस जो है लग्जमबर्ग में है। अगर आप और किसी कंपनी का नाम ले लो, अमेजन है, अमेजन का ऑफिस लग्जमबर्ग में है। अगर आप बड़े बड़े बैंक्स को देख लो, उनके जो ऑफिस हैं वो लग्जमबर्ग में है। मतलब हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो उनका लग्जमबर्ग में है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए उन कंट्रीज में जाती हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती है। तो जो पॉपुलेशन लग्जमबर्ग की वो कम है। तो अगर आप बात करें सैलरी की वहां पे, तो वहां की जो एवरेज सैलरी है वो है 48,000 यूरो पर ईयर, जो कि 4,000 पाउंड 4,000 यूरो पर मंथ बनती है। यूरोप की जो एवरेज सैलरी है वो 33,500 यूरो पर ईयर है, जो कि 2,700 यूरो पर मंथ बनती है। जो मिनिमम सैलरी किसी भी अनस्किल्ड बंदे की है वहां पे, कोई किसी के पास कोई स्किल नहीं है, उसकी भी 2,500 यूरोज है। तो विच इज वेरी वेरी गुड सैलरी, मतलब 2.5 लाख रुपए के करीब होगी कि भाई वहां पे आपको सैलरी मिलेगी अगर आप चाहे किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो। सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जिनके बच्चे रहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आती है, स्कूल सिस्टम आ जाता है कि भाई स्कूल वगैरह वहाँ पे किस तरह के हैं, स्कूल की एजुकेशन के फ्री है या पैसे लगते हैं। जनरली यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है ना, वहाँ पे एजुकेशन जो है एजुकेशन फ्री होती है। मेडिकल जो होता है मेडिकल भी फ्री होता है, क्योंकि वो टैक्सेस के थ्रू वो पैसे लेते हैं। बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि भाई वहाँ के रोड्स हो गए या इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हो गया या बाकी चीजें, तो वो सारी चीजें भी वहाँ पे लग्जमबर्ग देखें, क्योंकि अगर वेल्थिएस्ट कंट्री है तो ऑब्वियसली दे नीड टू मेंटेन देयर, जो कहते हैं ना कि भाई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से मेंटेन करना है कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनको मिलती रहे वहां पे। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है टैक्स सिस्टम। किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हो तो वहां पे टैक्सेस जितने आप पे करते हो ना, वो बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आम जनता पे वो पड़ता ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 से 42% टैक्सेस है। 42% का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप 200,000 यूरो से, मतलब 2 करोड़ रुपए ज्यादा कमा रहे हो, तो आपको 42% के करीब टैक्स। तो ये एक चीज बहुत अच्छी है लग्जमबर्ग के बारे में, जो बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करते हैं और इस कंट्री में मूव होते हैं। टैक्सेस के बाद क्या आता है, फैमिली बेनिफिट्स, कि भाई फैमिली बेनिफिट्स किस तरह के हैं। हम अब किसी भी कंट्री में आप मूव हो रहे हो कि आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हो। अब यूएस में क्या है कि भाई आपका डिपेंडेंट आ सकता है लेकिन वो काम नहीं कर सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कुछ वीजा पे। अगर लग्जमबर्ग में आपका साथ आपका डिपेंडेंट आता है, मान लो कि आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है, तो आपका डिपेंडेंट आपके साथ आता है, तो आपका डिपेंडेंट भी फुल टाइम वहां पे काम कर सकता है। इट कैन हेल्प यू अलॉट। ठीक है, और दूसरा क्या है, बाकी जो मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से चाइल्ड बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हो अगर वहां पे आप स्पॉन्सरशिप जॉब लेके रह रहे हो। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, जिसको ILR भी बोलते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके के अंदर, या PR बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि भाई जिस कंट्री में आप अगर लगातार कुछ टाइम के लिए
रह लिए, जैसे कि यूके में आप 5 साल तक अगर रह लिए आप वर्क परमिट पे, तो आप उसके बाद सीधा सीधा ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब परमानेंटली इस कंट्री में रहने के लिए एक एप्लीकेशन डाल सकते हो, वो वीजा मिल सकता है। सेम लग्जमबर्ग में है, अगर आप 5 साल उस कंट्री में रह लिया, आपने स्पॉन्सरशिप वीजा लिया, उसके बाद 5 साल उस पर रह लिए, तो उसके बाद आप वहां पे नेचुरलाइजेशन या इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाल सकते हो, और वो मिलने के बाद, अप्रूव होने के बाद, आप परमानेंटली वहां पे रह सकते हो, अपने बच्चों को रेज कर सकते हो और सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, वो एक लग्जमबर्ग का जो सिटीजन होगा जो क्लेम कर सकता है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई विच वर्क परमिट्स आर अवेलेबल, जो आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी चीजें हैं, कौन से वीजाज हैं। तो सबसे पहला आता है शॉर्ट स्टे वीजा। ठीक है, शॉर्ट स्टे वीजा में क्या होता है कि भाई 90 डेज के लिए इज टिपिकली यूज फॉर बिजनेस ट्रिप्स, कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स, मतलब छोटे स्टे के लिए अगर आप आ रहे हो फैमिली विजिट के लिए, तो ये टूरिस्ट वीजा की तरह हो गया कि भाई छोटे, जैसे यूके में अगर देते हैं, यूके में तो बल्कि 180 डेज का देते हैं, 6 महीने का देते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट स्टे वीजा इन्होंने ये बल्कि 90 दिन का दे रहे हैं, तो ये तो काफी छोटा है, इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट है लॉन्ग स्टे वीजा। लॉन्ग स्टे वीजा फॉर दोज इंटेंडिंग टू स्टे इन लग्जमबर्ग फॉर मोर देन 3 मंथ्स, जो 3 महीने ज्यादा रहना चाहते हैं, कोई 6 महीने या 1 साल जितना रहना चाहता है, या कोई पढ़ने के लिए आना चाहता है, या फिर यहाँ पे लॉन्ग स्टे करना चाहता है। दिस वीजा इज सुटेबल फॉर एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स एंड अदर नीडिंग एन एक्सटेंडेड स्टे इन द कंट्री। तो इन सब के लिए अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये लॉन्ग स्टे वीजा चाहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है EU ब्लू कार्ड। अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्री से आ रहे हो और अगर आपको हाईली स्किल्ड टैलेंट हो, मतलब स्पॉन्सरशिप जॉब कोई ऑफर करने में लगा हुआ है, कोई कंपनी आपको जॉब दे रही है और कह रही है कि हम आपको वीजा अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, तो आप EU ब्लू कार्ड जो है उसको अप्लाई कर सकते हो, अगर 3 महीने ज्यादा रुकने की बात सोच रहे हो तो। उसका बेनिफिट क्या है, उस पर अगर कंटिन्यूसली आप 5 साल के लिए रह लेते हो, तो आप अपनी नेचुरलाइजेशन या स्पॉन्सरशिप नहीं, अपनी PR के लिए इट फैसिलिटेट्स द एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल्स इन सेक्टर्स विद शॉर्टेज और स्किल्ड लेबर एंड ऑफर्स अ स्ट्रीमलाइन पाथ टू लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी। वो ये जो मैंने अभी बोला है कि भाई आप सीधा सीधा 5 साल के बाद लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वर्क वीजा इन लग्जमबर्ग, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम, एंड ये अगर आपको देखना है तो अगर इस पर क्लिक करोगे आप, तो सीधा सीधा ये आपको लेके जाएगा कि भाई इनकी वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट है ये, वर्क वीजा इन लग्जमबर्ग। तो इसको, तो ये यहाँ पे वेबसाइट का नाम है luxtoday.lu। इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो पूरा समझा देगा वर्क वीजा लग्जमबर्ग के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, प्रोसेसिंग एंड मोर, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया ये चीज तो बता दी, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है। देखो, स्पॉन्सर जॉब ऑफर, सबसे पहले तो आपको सिक्योर अ जॉब ऑफर फ्रॉम लग्जमबर्ग एम्प्लॉयर हु विल स्पॉन्सर योर वर्क परमिट। और ठीक है, ये सेम चीज है जैसे यूके में है ना, यूके में अगर आप आ रहे हो तो कोई आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो, कोई कंपनी है बोले कि भाई हाँ इस बंदे को हम स्पॉन्सर कर देंगे, जैसे ही उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो ये है। एम्प्लॉयर्स रोल, द एम्प्लॉयर डिक्लेयर्स द वैकेंसी ऑफ द नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जिसको 18 बोलते हैं। इफ नो सुटेबल लोकल और EU कैंडिडेट इज फाउंड विद इन 3 वीक्स, दे कैन इशू विद एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड सबमिट एन एप्लीकेशन डीम फॉर सर्टिफिकेट ऑफ परमिशन टू हायर अ थर्ड कंट्री नेशनल। सेम है बिल्कुल जैसे यूके में कैश लेटर, यहाँ पे पहले होता था रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट, RLMT, रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट इसको बोलते हैं। अब उसको बंद कर दिया है, अब थोड़ा और भी इजी कर दिया है। तो लग्जमबर्ग में क्या है, अभी भी होता है कि भाई यूरोपियन यूनियन से अगर आपको कोई बंदा नहीं मिला 3 वीक तक, उसके बाद आपको वो जॉब ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो देंगे टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जिसको 3 महीने का बोलते हैं, 3 महीने का देंगे आप। उसके बाद आप आने के बाद आप वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, CV, कवर लेटर वगैरह दोगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसको फ्रेंच डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसलेट होंगे एंड ओरिजिनल्स और सर्टिफाइड कॉपीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सब होने के बाद आपको वीजा मिल जाएगा। तो पोस्ट अराइवल स्टेप्स, अपॉन अराइविंग इन लग्जमबर्ग यू मस्ट डिक्लेयर योर अराइवल एट द लोकल कम्यून, अंडरगो ए मेडिकल चेक, अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट एंड थर्ड कंट्री नेशनल लेवल सैलरीड वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स ऑफन असिस्ट विद दीज स्टेप्स मेकिंग प्रोसेस स्मूदर फॉर न्यू अराइवल्स। सिंपल है, वहां पहुंचने के बाद जैसे यूके में होता है कि भाई आपको पोस्ट ऑफिस में जाके यहाँ पे अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ लोकल डॉक्टर पे, GP पे रजिस्टर करना पड़ता है। वो सारी चीजें हैं कि भाई आप वहां पे जाके अपना वीजा लो, डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड हो, जो बेसिक और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है कि भाई NI नंबर, टैक्स नंबर वगैरह, वो सारी चीजें अप्लाई करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें कि भाई कौन कौन सी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हो, जिनको आप जाके ईमेल कर सकते हो या उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जो इंटरनेशनल जो भी लोग हैं उनको रिक्रूट करने में लगे हुए हैं या उनके लिए जॉब दिखाने में लगे हुए हैं, जो नॉन EU कंट्रीज से आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉन EU कंट्रीज से आ रहे हैं उनके लिए जो वेबसाइट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये हैं कि एक तो रेंस्टेड हो गया लग्जमबर्ग, बेडर्नो एंड क्लर्क लग्जमबर्ग, हेज लग्जमबर्ग, मैन पावर, जेम्स वुडमैन, सोफीटेक, टैलेंट रिक्रूटमेंट, ये सारी एजेंसीज। ठीक है, और इसके साथ साथ जॉब साइट्स कौन सी है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स आर ऑल्सो इफेक्टिव टूल फॉर फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये सारे
जॉब साइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। इनकी वेबसाइट जॉब्स INLU एंड जॉब्स LU कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये सारी चीज हैं जो आप कर सकते हो। और लग्जमबर्ग डेफिनेटली यू कैन कंसिडर, क्योंकि वहां पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, क्योंकि जनरली जो जनता है वो मूव करती है दूसरी कंट्रीज की तरफ, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर वहां पे आप जाने की सोचोगे तो आपका कंपटीशन थोड़ा कम मिलेगा, और आपको जो चांसेस होंगे, देखो अप्लाई करने में आपका कुछ जाता है, आपको कुछ पैसे नहीं देने, एजेंसीज आपको पता है, जॉब साइट्स आपको पता है, वहां पे अप्लाई करने में आपको कुछ नहीं जाता। अच्छा CV बनाओ, अच्छा सा कवर लेटर बनाओ, वहां अप्लाई करो, दैट्स इट। अगर आपको नहीं पता कि भाई कैसे अच्छा CV बनाना है, अच्छा कवर लेटर बनाना है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो एंड वी कैन डिस्कस दिस। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।